आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया है उनके कपड़े पहनने को लेकर, विवाह पूर्व संबंध बनाने को लेकर, उस पर आप क्या कह रही हैं? देखिए, जितने भी भारत के संत हैं तो अयोध्याचार्य जी का तो सभी समर्थन ही करेंगे। लेकिन यह जो कुछ जो महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि उनका अधिकार है किसी भी तरह के कपड़े पहनने पर, और कोई कुछ भी नहीं कह सकता है उस विषय में, कोई यह नहीं बता सकता है कि उसे क्या पहनना है और कैसे पहनना है, कितना पहनना है, तो ये उसको अपने अधिकार के रूप में लेती हैं कि यह हमारा अधिकार है। लेकिन अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारी, कर्तव्य बोध भी होता है, और उसके आप ठीक है, आपके अधिकार हैं। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जैसा कहा कि ठीक है, तो आप चाहो तो नंगी रहो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, आप बिना कपड़े पहने घूमो। अगर आवारा लफंगों को मौज देना चाहती हो तो मौज दो। तो यह तो आपका अधिकार है, कीजिए। लेकिन इसके परिणाम दुष्परिणाम भी तो आपको समझने चाहिए, बुद्धिमान को तो समझना पड़ता है ना, इसके परिणाम दुष्परिणाम क्या होंगे। अब जो है, जैसे कुछ महिलाएं जो कर रही हैं कि हम जो है जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो टेस्ट ड्राइव होता है, तो टेस्ट ड्राइव हो गया तो क्या बुरा है, जो विवाह पूर्व जो है संबंध की बात जो कर रहे हैं, तो भाई टेस्ट ड्राइव देते जाइए आप। टेस्ट ड्राइव लेने वाले भी बहुत हैं, वो लेते जाएंगे, अब पता चला जीवन भर टेस्ट ड्राइव ही देते रह गए और किसी ने गाड़ी खरीदी नहीं। किसी ने गाड़ी रखी नहीं, क्योंकि टेस्ट ड्राइव देते देते अंत में कबाड़ हो गए, तो कबाड़ को कौन रखेगा। इस चीज को भी समझना होगा। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, प्रेमानंद महाराज जी से संबंधित भी इसी तरह के बयान आए थे, उन्होंने भी कोई गलत नहीं कहा, वो भी कहेगा ही। आप अपने अधिकार के प्रति वह है कि हम कुछ भी पहन लें, तो आप अपना बिकनी पहन के घूम रहे हैं या कोई नंगे पहन घूम रहे हैं, भाई घूमने का तो देखिए, नागा साधु भी नंगे रहते हैं, घूमते हैं, समाज में नहीं आते हैं, कहीं रहते हैं किसी जगह, लेकिन उनका उद्देश्य नंगापन दिखाना नहीं है, वे आध्यात्मिक अर्थ में है, वो बच्चा जैसा हो गया, वे काम वासना के लिए नहीं ऐसा कर रहे। और ये जो महिलाएं कर रही हैं, ये काम वासना के वशीभूत होकर कैसा करना चाह रहे। ऐसा नहीं है कि ये जो है बाल बुद्धि की हो गई या आध्यात्मिक बुद्धि की हो गई, ऐसा नहीं, काम वासना के तहत ऐसा ये कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं में नाम या बदनाम कमाने का एक शौक भी होता है, क्योंकि देखिए समाज में जैसे कोई पॉपुलर हो गया, लोकप्रिय हो गया, तो किसी प्रतिभा के कारण होता है, किसी को एक्टिंग आती है, किसी को डांस आता है, कि किसी को गाना आता है, तो कोई खेल कूद में है, तो कोई जो है नेत्री बन गई, तो कोई जो है बहुत बड़े पद पर चले गई, प्रोफेसर में, या कोई अधिकारी बन गई, तो इन सब के लिए गुण होने चाहिए। लेकिन जिसके पास गुण भी नहीं हो, ऐसे उतने प्रतिभावान भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो उसके पास शरीर को दिखाने के सिवा और रह क्या जाता है।
जिसके आधार पर वो किसी को आकर्षित कर सकती हैं और अपने को लोकप्रिय कर सकते हैं। तो ऐसे लोग इसीलिए कहीं भी रहे अपना कपड़ा खोलते रहते हैं, सोचते हैं कि इसी से कोई जान जाएगा। लेकिन अब कपड़ा खोलने वाले इतने ज्यादा हो गए कि ये सब हंसी के पात्र बन गए। पहले जहाँ सभी जो है कपड़ा पहन के रहते थे, तो वहाँ एक आध कोई खोल देती थी तो चर्चा का विषय बनता था। अब तो जिधर देखिए सब जो है लगी हुई हैं, बहुत सारी लड़कियां जो कपड़ा खोलने में लगी हैं। तो ऐसे की संख्या इतनी ज्यादा हो गई। और विदेशों, अब तो सोशल मीडिया नेटवर्क हो गया है, अब विदेशों की महिलाएं बिकनी में घूम रही हैं, तो कौन देख रहा है? अब तो इतना कॉमन हो गया, कोई नहीं देख रहा है। खोलो, अब तो पूरा ही नंगा घूमना पड़ेगा तो भी तो कोई तो भी नहीं देखना पसंद करेंगे लोग। तो अब क्या तुम दिखाओगी, क्या है तुम्हारे पास दिखाने को? तो वो जो नंगापन है, अब तो लोग के लिए सब पॉर्न तक उपलब्ध है सोशल मीडिया में, हर जगह। तो कौन किसको इंटरेस्ट रह गया? कुछ नहीं। जब किसी चीज को बहुत ढका जाता है तब कुछ इंटरेस्ट रहता है देखने का। जब सब कुछ दिखाई दिया तो क्या इंटरेस्ट रह गया? कुछ नहीं इंटरेस्ट रह गया। तो ऐसा जो है इस तरह से तो बहुत जिनको मतलब होता है कि हम इसी तरह से चर्चा में आ जाए। तो जब देखिए कि हम बहुत सब दिखाव खा रहे हैं तो भी चर्चा में नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना है? तो जो आदर्श लोग हैं, संत लोग हैं, उनके ऊपर आक्षेप लगाना शुरू करें, क्योंकि उससे एक मुकाबला करके जैसे ये करेंगे वो करेंगे, तो उसे एक कंट्रोवर्सी करके सोचते कि कुछ नाम हो जाए हमारा। जो बड़े नेता हैं उनसे कंट्रोवर्सी करके कुछ नाम हो जाए, झूठा किसी के साथ संबंध जैसा बना करके कुछ नाम हो जाए। तो इस तरह से कि भाई चलो कुछ व्यू आ जाएगा, कुछ जो है लोकप्रिय हो जाएंगे, कहीं फिल्म में काम मिल जाएगा तो कहीं एल्बम मिल जाएगा। ऐसी तरह से ये लंपटगिरी के जरिए करने की जो कोशिश है वो होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने गलत नहीं कहा है। तो स्पष्ट कहा, भाई तुम्हारा शरीर ठीक है, दिखाओ, दिखाने की इच्छा, काय कपड़े पहनती हो, पैसा भी बचेगा, मत पहनो कपड़ा, घूमो नंगे। और तब समझ में आ जाएगा नंगे नंगे घूमने पर, जब बच्चे ढेला भी मारेंगे और जो है हमारे सब जो है उठा के भी ले जाएंगे, बलात्कार भी हो जाएगा। घूमकर तो देखो समाज में, तब पता चलेगा ना उसके परिणाम क्या आते हैं। 10 दिन घूमो, समझ में आ जाएगा कि क्या गति होती है। तो ये ऐसे लोग जो हैं, ये सब जो है कम बुद्धि के लोग हैं और अत्यधिक कामुक हैं। और अत्यधिक जो है ये सब धन के भी लोलुप है, किसी तरह से धन मिल जाए, सोचते हैं इसके आधार पर हम फेमस हो जाएंगे। तुम फेमस नहीं हो रही हो, इसको फेमस होना नहीं कहते हैं, नोटोरियस होना है। अलोकप्रिय होना, गंदी हरकतों से अलोकप्रिय हो जाना जो है, यह वह नहीं है कि आप आदर्श आप बन जाएंगे। या ऐसे लोग सोचते हैं कि हम लोग आदर्श बन जाए, या ऐसे लोग सोचते हैं कि यह जो है नारी का अधिकार है। तो भाई आपका अधिकार है। और ये फेमिनिज्म की बात करता है, फेमिनिज्म तो अच्छे गुण विकसित करें, फेमिनिज्म में अच्छे गुण विकसित करना है। फेमिनिज्म का यह नहीं है कि आप जो है वहीं अटक गए, काम वासना पर ही अटक गए। फेमिनिज्म इसी को नहीं कहते हैं कि जहाँ हुआ वहीं पर जो है आप अपना दिखाना शुरू कर दिए। ये कोई फेमिनिज्म नहीं होता है, ये अश्लीलता है, छीछा लेदर कराना है अपना। आप अच्छे गुण विकसित कीजिए और पुरुषों से भी आगे निकलने की कोशिश कीजिए अच्छे गुणों में, तो वह फेमिनिज्म होता है। आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, कर्तव्य की भी बात कीजिए, स्वतंत्रता भी हो, कर्तव्य भी हो, आप अच्छे गुणों को अंगीकार करें, वह है। तो उसको फेमिनिज्म रियल सेंस में कहा जाता है। कपड़ा खोलने को फेमिनिज्म नहीं कहा जाता है। ये लोगों ने कपड़ा खोलने को फेमिनिज्म, क्योंकि ये सोचते सोसाइटी पूरी भ्रष्ट हो जाए। लेकिन भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ के आदर्श एक अलग है। आप जाइए यूएसए में, खोलिए वहां कपड़ा, कौन मना करेगा? वहां सब कपड़े खोल के घूम रहे हैं। तो जाइए, वहां क्या होगा? सब फेमिनिस्ट हो गए तो क्या हो गए? कौन सा तीर मार लिया उन लोगों ने? क्या हो गया उससे? उससे कहीं सुख शांति नहीं मिलने वाली है। वो तो पुराने जमाने में जो गुफाओं में रहते थे सब तो नंगे ही रहते थे, कौन बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती थी उनकी। मर्द भी नंगे रहते थे, औरतें भी नंगी रहती थी।
तो आदिम ज़माने में लौट जाने को विकास थोड़ी ना कह देते हैं। हाँ, जब काम वासना ही नहीं हो और तब उस अर्थ में तब तब शरीर में कोई कपड़े का ही बोझ नहीं है, तब नंगा हो गया, तो वह नंगापन जो है वो पवित्रता है, पवित्र है, शुद्धता है। जैसे छोटे बच्चे नंगे होते हैं, उनका नंगापन किसी को नहीं दिखता। सभी क्योंकि वो जो है अबोध स्थिति होती है और उसका काम वासना पर कोई उसकी नज़र नहीं है, ना किसी अन्य की नज़र है, ना उसकी नज़र है। तो वहाँ पर वह जो है शुद्ध होता है। भाई प्रकृति से ऐसा ही मिला। कुछ लोग कहते हैं जैसे भगवान ने पैदा किया वैसे रहेंगे। अरे भगवान ने तुमको वैसा नहीं पैदा किया है। भगवान ने जिस अवस्था में तुमको जैसा पैदा किया था नंगापन, तो उस समय जो है तुम्हारे प्यूबिक हेयर नहीं आए थे। भगवान ने वैसे तुमको पैदा नहीं किया था। उस समय तुम्हारे में जो है बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं आई थी। वो तो बाद में विकसित हुई। तो एक मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों जो होता है, उसका एक महत्व होता है। तो भगवान ने तुमको जैसा बनाया, तो वह जब तुम 18 वर्ष के हुए, 20 वर्ष के हुए, उस समय जैसा बनाया, तो वहाँ पर तुम्हारे में कुछ मैच्योरिटी आनी चाहिए, कुछ विकास होना चाहिए। नहीं तो फिर जंगली में जब वो लोग गुफा में रहते थे, उस समय और अभी में फिर क्या अंतर रहेगा? और उसको दिखा देने से ही क्या हो जाएगा? सोचने वाली बात है। उसको दिखा दे उससे क्या हो जाएगा? सारे लोग नंगा अगर होके घूमने लगेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? इससे कोई प्रगति तो हो नहीं जाएगी। फिर ये कपड़ों की फैक्ट्रियाँ बंद कर देनी पड़ेगी कि भाई अब कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं रह गई, कपड़ों की फैक्ट्री बंद कर दिया जाए। आखिर वो जो थे, गुफा में जो रहते थे, वे भी तो नंगे रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने क्यों चमड़ा पहनना शुरू किया? एक प्रश्न उठता है ना, आखिर उनको उसकी उपयोगिता नज़र आई ना, कि चमड़ा पहनना शुरू किया। पशुओं के चमड़े पहनने लगे और जो है पत्तों से ढकने लगे और जो है छाल से ढकने लगे शरीर को। क्यों? आखिर उनको ये लगा ना कि जो हम लोग नंगा रहते हैं, ये सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें दोष है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। और विवाहेतर संबंध बना देना, ये भी कोई उपलब्धि नहीं, ये तो धोखाधड़ी है सारा साल। तो जब आप धोखाधड़ी करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो वह जो है अ, उससे जो है आपको सुख शांति नहीं मिलने वाली, उससे आपको गृहस्थी नहीं बसने वाली, उससे जो है सिर्फ अराजकता फैलेगी। और उसके डर से कितने लोग जो है अब जो है लड़के जो हैं वो शादी नहीं करना चाह रहे, वो घबरा रहे हैं, क्योंकि उसके कारण जो है आप मर्डर भी कर रहे हैं, मारपीट भी हो रही है, कितने कितने के परिवार नष्ट हो जा रहे हैं, बच्चे वीरान हो जा रहे हैं। मारने वाला भी पकड़ा गया, जेल जाएगा, और जिसको मार दिया वो तो खैर मर ही गया, बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये सब सब जो है काम वासना का भूत जिस पर चढ़ता है, जो इतना सोच विचार नहीं कर पाते हैं, उन्हीं लोग का ये सब काम है। तो जो महिलाएं इस तरह करती है, उनका घर तो समझा जा सकता है कि उसके घर के लोग कैसे रहे होंगे और कैसा अब उसका घर हो रहा होगा, कितनी बर्बादी वहां हो रही होगी, तो क्या चल रहा होगा। ये सब सब पॉर्न फिल्म बनाने वाले सब लोग, जो पॉर्न फिल्म बना करके काम जो है अपन चला रहे हैं, उसी से आजीविका चला रहे हैं, तो इसीलिए वो इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और उसी में जो है वो सोच रहे हैं कि हम जो है पॉर्न स्टार बन गए। आजकल लोग अपने को पॉर्न स्टार बोलते हैं, उसमें स्टार लगा देते हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। तो मैं इन सबको जो है इस तरह की चीज़ों को, हालांकि समाज में हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ये सब सब अपवाद में रहें, गौण रहें, इनको समाज में कोई अच्छी नज़र से न देखा जाए, इनको इतना महत्व न दिया जाए। इनको इनकी जो चर्चा परिचर्चा जो टीवी पर कराने की कोई जरूरत बहुत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को समाज में हाशिए पर रखा जाए, और जो हो सकता है तो दंडात्मक कार्रवाई भी करनी चाहिए, ये भी प्रावधान होना चाहिए। आप नंगे तो रह सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे को नंगा दिखाने का, दूसरे को देखने से दूसरे को कष्ट हो रहा है ना आपके नंगापन को देखने से, तो यह भी एक प्रकार की हिंसा हो गई। तो दूसरे को तकलीफ हुई, दूसरे का जो है जीवन खराब हो रहा है, दूसरे का परिवार खराब हो रहा है, तो उसको खराब करने का आपको कौन सा अधिकार है?
तो इसके लिए भी कानून होना चाहिए कि ऐसे को बंद किया जाए। भाई आप अपना नंगापन अपने घर में रहें, वहाँ पर अपना देखें, दिखाएँ जिसको दिखाना है अपने घर पर, लेकिन आप समाज में चल के नहीं दिखा सकते। समाज में वैसी चर्चा आप नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे के परिवार को नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं। आप अपना परिवार जैसा चलाना है आपने चलाइए। तो इसका एक कानूनी प्रावधान अवश्य ही होना चाहिए और ऐसे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का विधान होना चाहिए। हरि ओम।